औज़ुबिल्लाहिल कविय्यिल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम शक़िय्यिर रजीम बिस्मिल्लाहिल वफ़ीय्यिल वलीय्यिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शहंशाहिल अंबिया अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमते दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अम्र ज़मान कायम आले मोहम्मद मुंतकिम आले मोहम्मद वारिस आले मोहम्मद नूर आले मोहम्मद बरकत आले मोहम्मद मुसर्रत आले मोहम्मद ईद आले मोहम्मद बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल औसिया बक़ियतुल अंबिया बक़ियतुल अइम्मा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ सलातुल मोमिनीन मिराजुल मोमिनीन मुइज़्ज़ुल मोमिनीन मुज़िल्लुल काफ़िरीन मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन मुज़िल्लुल हासिदीन अमीन मुर्तजिज़ अमीन ज़ुल्फ़कार ज़मीन व आसमान का वारिस कायनात के चप्पे चप्पे का वारिस ज़ुलजनाहु इमाम बारगाहु अलम झूले ताज़िए का वारिस काबा का वारिस सफ़ा मरवा का वारिस 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी जल्लल्लाहु फ़रज शरीफ व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद। आप जानते हैं ये जो दिन है ज़िलहज महीने के अयाम जो हैं, ख़ुसूसन ये जो महीना आगाज़ होता है तो इस महीने का आगाज़ सरकार अमीर कायनात के हक़ से यकम ज़िलहज और फिर सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम शहादत के हवाले से जो प्रोग्राम आपने मुलाज़ा किए हैं, हमारी कोशिश होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम हर मौके पर इनकी सवाने हयात, इनकी ज़ाहिरी ज़िंदगियों के हवाले से जो एहसान है, इनकी शफ़क़तें हैं, वो आप तक पहुंचाते रहें। और इसी ज़िम्न में आपको पता है, बल्कि हर शिया, हर मोमिन, हर मुहिब, हर अज़ादार का जो दिल है वो इन 9 ज़िलहज के हवाले से बहुत ज़्यादा गमगीन, यानी कह सकते हैं आगाज़ करबला और सरकार का हज के एहराम तोड़ना, ये सारी चीज़ें इन दिनों में मिली हैं। तो इस ज़िम्न में आज इसी प्रोग्राम की कंटिन्यूटी को, जो हमने पिछले 2 दिन आपकी खिदमत में मौला बाक़िर उलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से प्रोग्राम पेश किए थे, तो आज हम आपकी खिदमत में सरकार मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहते हैं। सरकार मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा शुरू करने से पहले मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता जाऊँ कि सरकार का जो कूफे तशरीफ़ ले जाना, इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक कूफे में जाकर खुतबे देने का एक सिलसिला है, जो सरकार का एक शफ़क़ताना अंदाज़ है, वो बहुत बाकमाल है। तो इसी ज़िम्न में मैं ये अर्ज़ करता जाऊँ कि सरकार की जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का ये जो लम्हा है, ये निचोड़ है उनकी पूरी ज़िंदगी का। वरना जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिफ़ीन में जौहर दिखाना और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना बशाना रहना, सरकार का एक भरपूर अंदाज़ वहाँ भी मौजूद है। और क्यों ना हो, जिनकी परवरिश ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाई हो, वो कि लिखा है कुतुब में, ये शहज़ादा ज़ी वक़ार जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जनाब अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी इनके वालिद गिरामी इनको हाथों पर उठाकर सरकार शहंशाह अंबिया की खिदमत में ले आए। सरकार ने बोसा दिया और फरमाने लगे, ये अज़ली मुस्लिम है। अब जिनको मुस्लिम का खिताब सरकार शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अता करे तो वो कोई आम थोड़े होंगे। फिर सीने से लगाते हैं सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीने से लगाकर बोसा देकर फरमाते हैं, शहादत के वाक़यात के हवाले से फरमाते हैं, हमें ये मासूम, ये लाल बहुत अज़ीज़ है, क्योंकि इसने हमारे लाल का साथ देना है। ये उन बावफा साथियों में शुमार होते हैं
जिन्होंने सबसे पहले कुर्बानी देनी है। तो जब लफ्ज़ मुस्लिम पे गुफ्तगू की गई कि इस लफ्ज़ मुस्लिम के पीछे क्या छुपा है, क्या इस्लाम कबूल करने वाला? नहीं। हाँ, बाकियों के लिए कहा जा सकता है कि मुसलमान हुए तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मगर सरकार मुस्लिम में नकील अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कतई नहीं कहा जा सकता, बल्कि यहाँ जो मुरादात लिए गए हैं उसमें से सबसे पहला मुराद इसमें है साहिब तस्लीम, यानी अपने आप को अपने आका के सुपुर्द करने वाला, अपने मौला के सुपुर्द करने वाला, अपने सरदार के सुपुर्द करने वाला, अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करने वाला। तो इसका मतलब सुपुर्दारी का आगाज़ दुनिया में आते ही सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सौंप दिया। सरकार ने खुद फरमाया ये मुस्लिम है। तो नाम इन घर अत्तर के अल्लाह रखे, शहजादों के जिस तरह पाक हसनैन के नाम रखे गए, या अल्लाह का हबीब रखे, तो सरकार ने मुस्लिम आगाज़ में ही पसंद फरमाया सरकार को। तो इसी ज़िमन में मैं चंद गुजारिशात मज़ीद अर्ज़ करना चाहता हूँ, मगर अर्ज़ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश अर्ज़ करता जाऊँ। इनके वाक़यात पे आप बहुत गौर कीजिएगा, हर जगह पे इनको नुसरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ये करते हुए नज़र आएंगे, हर मकाम पे, चाहे वो खुतबे की शक्ल में हो, चाहे वो कहीं तबलीग की शक्ल में हो, चाहे वो कहीं इजहार की शक्ल में हो, चाहे वो किसी किरदार अपने किरदार की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, गुफ्तार की शक्ल में हो, ये नुसरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम करते, क्योंकि इनके वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम नज़र आएंगे। इनका हर पहलू वो मैं उजागर करता हूँ। ये कौन शहज़ादा है, इनके सना में मैं दो चार, इनकी तारीफ़ में दो चार मैं बातें अर्ज़ करता जाऊँ। लाजिवाल शरफ और फ़ख्र मुबाहात वाले ख़ानदान का ये शहज़ादा कौन? जनाब मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम, शुजात में जिनका नेमल बदल इस घर अत्तर के सिवा, इन शहजादों के सिवा कोई भी नहीं। यहाँ तक कि काजी मोहम्मद सिबगतुल्लाह मुहद्दिस नूरुल ऐन फ़ी मशहद अल हुसैन में लिखते हैं इनके बारे में कि औलाद अबू तालिब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा मुशाबे हैं ये। और क्यों ना हम मुशाबे, मुकुल्लुना मोहम्मद के हामिल जो हैं, और तरबियत का ज़िम्मा जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुद पसंद फरमाया, क्योंकि सरकारी अंबिया ने फरमाया या अली इनकी तरबियत आपने फरमा दी। सिपाहगरी में, हर्ब ज़र्ब में कमाल है, इल्म में, फज़ल में, शुजात में, बसालत में, ज़ुहद व इबादत में जनाब मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, यहाँ बड़े बड़े मुहक्किकीन भी हैरान हैं और बाज़ औक़ात ये कहते हुए नज़र आते हैं हम इस घर के किस शहज़ादे को क्या मकाम दें, ये तो सब बाकमाल नज़र आते हैं। तो इसी हवाले से वफ़ा से सरशार हैं, कमालात कमाल हैं। अरब मुर्रिखीन इनको अशजाउन नास का लक़ब देते हैं। सरकार मुस्लिम नकील शुजा हैं, इतने बहादुर हैं कि अरब की मुर्रिखीन अशजाउन नास यानी सबसे ज़्यादा बहादुर और सूरमा अरब। चार इस घर अत्तर के शहजादों को इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम, गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, सरकार मोहम्मद हनफी अलैहिस्सलाम और सरकार मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम, अगर ये चार कहीं इकट्ठे हों तो दुनिया का बड़े से बड़ा लश्कर इनके सामने ठहर नहीं सकता। इन शहजादों के बारे में अरब मुर्रिखीन कह गए। एक और बात जो औरफा ने लिखी है वो बड़ी खूबसूरत है। कहते हैं कि जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर अली ना होते तो सैयदा कायनात मज़लूमा कौनैन मखदूमा अलमीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहा मादर हसनैन का कुफ कोई नहीं था। और इसी तरह बात आगे चलाते हैं, अगर औलाद जनाब अकील और जनाब जाफ़र तैयार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना होती तो अमीरुल मोमिनीन की शहजादियों का कुफ भी नहीं था। दामाद अली हैं, दामाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं ये शहजादे। जो इनको एजाज़ात मिले हैं मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करता जाऊँ। यानी एजाज़ किसने दिए? इनके वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको एजाज़ात से नवाजा। और एजाज़ात क्या कमाल है
क्यों ना कहूं सफ़ीर इलाही ने अपना सफ़ीर बनाया। ये बहुत बड़ा एजाज़ है सरकार का। और सफ़ीर के बारे में लिखा है कि निज़ाम आलम में सफ़ारत इंतहाई अहमियत का मनसब है। हर मुल्क के सफ़ीर होते हैं और वो सफ़ीर नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि मैं जिस मुल्क से हूँ उसकी सकाफ़त क्या है, जिसने मुझे सफ़ीर बना के भेजा उसका मर्तबा क्या है, उसका मकाम क्या है। क्योंकि आम बंदा मुल्क का सफ़ीर बना ही नहीं सकता। यकीनन सफ़ीर बनाया होगा तो किसी बादशाह ने बनाया होगा, तो बयान ही नहीं। अरब अजम के बादशाह इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनको सफ़ीर बना के भेजा, तो क्या कमाल होगा। और सफ़ीर के बारे में मज़ीद जब मैंने थोड़ी तहकीक की तो लिखा है कि सफ़ीर फ़िक्र व अमल और अक्ल का तर्जुमान होता है। फ़िक्र का तर्जुमान, अमल का तर्जुमान और अक्ल का तर्जुमान। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के गुफ्तगू और खुतबों में भी ये बात मौजूद। सरकार फरमाते सफ़ीर अक्ल का तर्जुमान होता है। पता चलता है भेजने वाला कितना बड़ा आकिल है। एक और बात जो सफ़ीर के ज़िम्मन, मैं इसी पे बैठ गया तो बात बहुत तवील हो जाएगी, सिर्फ सफ़ीर पे ही गुफ्तगू होगी तो हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मैं थोड़े वक्त में आपकी खिदमत में ढेरों गुज़ारिशात पेश करूँ। सफ़ीर का तर्ज अमल, गुफ्तार और किरदार, भेजने वाले का तर्ज अमल गुफ्तार और किरदार की अक्कासी करता है। भेजा किसने था, भेजने वाला कौन है। तीसरी बात जो सफ़ीर के ज़िम्मन में साहिबान मुहक्किकीन ने लिखी है वो बड़ी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि उसके साथ रखा जाने वाला रवैया, भेजने वाले के साथ रखा जाने वाला रवैया करार पाता है। क्योंकि वो अपनी मर्जी तो आया नहीं होता, ना ही उसके इतनी बसात होती है कि वो अपनी मर्जी से आए। किसी मुल्क के हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी मुल्क का सफ़ीर, और जिसको सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मुंतखब करें, तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा कर लें वो शहज़ादा कौन है। जरी शहज़ादा, शुजा शहज़ादा कि 35 साल का सिन है जंग सिफ़ीन में। शहज़ादे की जंग बड़ी बाकमाल है। क्या मौला अली अलैहिस्सलाम खुद दाद दे रहे हैं। वो जरी शहज़ादा जो सफ़ीर बन के तशरीफ़ ले गए। जो बात यहाँ बड़ी अहम थी वो बात ये थी कि सरकार के साथ रखा जाने वाला रवैया, यानी जनाब मुस्लिम अकील अलैहिस्सलाम के साथ रखा जाने वाला रवैया, इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के साथ रखा जाने वाला रवैया करार पाया, भेजा जो था। अब जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुस्बत रवैया देखना हो सफ़ीर पाक के हवाले से, तो आप देख लो कि कूफा के इस पूरे माहौल में, कूफा के इस पूरे वाक़े में किस किस का रवैया जनाब मुस्लिम अकील अलैहिस्सलाम के साथ कमाल है। तो इसका मतलब उसका ऑटोमेटिकली रवैया सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कमाल है। और यहाँ तक कि सरकार ने जब लोगों से बैयत ली तो सरकार ने फरमाया ये हमारा हाथ नहीं, ये इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का हाथ है, हमें उन्होंने मुंतखब किया। वो मैं आगे खुतबे के ज़िम्मन में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सफ़ीर मकाम सिफारत बहुत बड़ा मकाम है, ये छोटा मकाम नहीं। साहिबाने अक्ल को नसीब होता है, मेरिट पे पूरा उतरने वालों को नसीब होता है। अरे भाई साहिबाने अक्ल इस गारे अतर के अलावा कौन होंगे जिनका बाबा खुद अकील हो, उनका मुस्लिम क्या होगा। और मकाम नयाबत, इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने सरकार मुस्लिम अकील अलैहिस्सलाम को अपना नायब बना के भेजा, यानी अपने अख्तियारात उनको तफवीज़ किए, उनको दिए अपना कायम मकाम। अब यहाँ एक बात बड़ी गौर तलब है। और फरमाते हैं कि नायब का दायरा कार मुनीब तक फैला होता है। पता चलता है नायब जो कमाल है तो मुनीब क्या होगा। और नायब के साथ रखा जाने वाला रवैया, फिर वही बात आ गई, मुनीब के साथ रखा जाने वाला रवैया करार पाएगा। और इनका दायरा कार इतना वसी है कि कुतुब में लिखा है कि सरकार ने कम अज़ कम 66 दिन का क़याम है सरकार मुस्लिम अकील अलैहिस्सलाम का कूफे में। 46 दिन तो सरकार के बड़े शाहाना हैं, मगर जो 20 दिन हैं वो मजलूमी के गुजरे, उस पर भी मैं बात करता हूँ। और वहाँ लोगों से बैयत ली, बैयत हुसैन अलैहिस्सलाम ली। अब यकीनन कूफा के कुर्ब जवार में जिन भाइयों बंदों ने अपने हाथों पे हुसैन की बैयत ली होगी, तो इससे आप गौर फरमाइए कि जनाब उधर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम अकील अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया, जनाब मुस्लिम अकील अलैहिस्सलाम ने अपने दायरा अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए और महदूद वक्त को देखते हुए आगे ऐसे अफराद को भेजा जो काबिल भरोसा थे, और जाके इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का मकसद
लोगों को जाके बताओ, उनको जाके समझाओ कि नवासा रसूल ने मदीना क्यों छोड़ा, इसके पीछे क्या छुपा है, और लोगों को नुसरत हुसैन पे आमादा करो, उजागर करो, इनके जहनों, इनकी सोचों को उजागर करो। तो सरकार ने आगे भेजा। अब इसी से इशारतन मैंने बात करनी थी, कर दी कि आगे जो उनको भेजा वो भी हुसैन की बैयत ले रहे हैं, मगर अपने हाथ पर। मौला सफ़ीर पाक अलैहिस्सलाम, सरकार सफ़ीर पाक अलैहिस्सलाम भी बैयत ले रहे हैं, वो भी अपने हाथ पर। बैयत किसकी है? इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की। ये यहाँ एक बड़ा खूबसूरत, यहाँ रोक के एक छोटी सी बात अर्ज करता जाऊँ, ये है तरीका नुसरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। आज की ग़ैबत के दौर में बैयत सिर्फ अपने मौला की, अपने आका की, उसका तरीका भी हमारी कुतुब में लिखा है। अपने बाएं हाथ को अपना हाथ करार दो, अपने दाएं हाथ को इमाम का हाथ करार देकर बाएं के ऊपर दायां हाथ रख के अपने इमाम से रोजाना दिन का आगाज बैयत से करो। मौला सारा दिन तेरे इंतजार में गुजरेगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे नसीब दुश्मन तुझे तकलीफ हो, मगर शऊर बेदार करने के लिए काम तो किया जा सकता है ना। मालिक हमें तौफीक अता करे। जिस तरह ये देखें, ये अयाम सिर्फ मातम अज़ादारी मजालिस तक महदूद नहीं रखनी चाहिए, बात थोड़ी आगे समझनी चाहिए कि नुसरत इमाम ज़माना कैसे होती है। सरकार मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम खुद या अपने रफ़ाक़ा के ज़रिए नुसरत इमाम मज़लूम, इमाम ज़माना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्या काम कर रहे हैं, और हमने क्या किया? कि हमारा काम सिर्फ वही याद दिलाना है कि जो आज से 1400 साल पहले हो चुकी थी। अरे भाई वो तो काबिल तहसीन, काबिल खिराज और काबिल दाद हैं, वो हस्तियां, वो साहिबान, क्या बात है उनकी, उन्होंने तो कमाल कर दिया। मैंने और आपने क्या किया? हमारा मेयार क्या है? हम कहाँ खड़े हैं? हमें कहाँ खड़ा होना है? हमारी सोचों का मरकज कौन है? हमें अल्लाह के पास जब जाना है तो हमसे सवाल होना है मानी इमामों का। हमारा मेयार क्या हो? सिर्फ यही बता देंगे यही इमाम ज़माना है? नहीं, बल्कि हमने रवैया भी बताना है, चूंकि हमसे रवैया पूछा जाना है। मैं एक दिन गुजारिश कर रहा था कि अपने बाप के बारे में मैं कहूँ, जी मेरा बाप क्या बात है, जी मेरे बाप की क्या बात है, जी मेरा बाप बहुत कमाल है, और बाप मुझे काम कहे, मैं उनके काम करने के हवाले से कोताही करूँ। बाप जो मुझसे चाहता है, जो मेरे से तवक्को रखता है, मैं उनकी तवक्को और उनकी ख्वाहिश की पूरी तरह वो न कर सकूँ इताअत, तो क्या मेरा ये सिर्फ मेरा बाप कमाल है, मेरा बाप बहुत बड़ा है, मेरे बाप का ये कमाल है, मेरे इतना ये काफ़ी रहेगा? कहता नहीं, ये अय्याम हमें नुसरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सिखाते हैं। सरकार सफ़ीर पाक अलैहिस्सलाम, सरकार मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम, या इनके रफ़ाक़ा का ये किरदार, ये नुसरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे हमें देखो यार, रहना किसी ने नहीं है, ये रास्ता है, चले जाना है, जो आया है जाने के लिए आया है। कम अज़ कम हमारा मयार उस परिंदे जितना तो हो जाए कि जो अपनी छोटी सी चूंच में पानी का कतरा लेकर एक नबी की आग बुझाने के लिए जा रहे, सिर्फ अपना नाम वफादारों में लिखवाने के लिए। हम इतना भी ना कर सके, हमें यह करना है। ये दिन, ये अय्याम, ये वाक़यात हमें सिखाते, हमें समझाते हैं। कोई तुम्हारा भी ज़माने का हुसैन बैठा है, वो भी तन्हा बैठा है, और बार बार उनके हवाले से आइमा यही फरमाते हुए नजर आते हैं कि हमारे लख्ज़ जिगर को किल्लत नासरीन का सामना होगा, साथ देने वाले कम होंगे। एक आरिफ ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं इस दौर के मवालियान हैदर करार, मुहिब्बान आले मोहम्मद, ठीक है तुम्हारा इमाम तुम्हारी नज़रों से गायब है, हालांकि तुम उसकी नज़रों से गायब हो, वरना वो तुम्हारी नज़रों से गायब नहीं। लेकिन अगर ये समझते हो तुम्हारा इमाम तुम्हारी नज़रों से गायब है, क्या तुम्हारे ज़बान पे भी किसी ने ताले लगा दिए हैं कि तुम उसका जिक्र करना पसंद नहीं करते? ये बात है। नुसरत इमाम ज़माना ये उभार रहे वाक़यात, ये हमें समझा रहे हैं, ये हमें सदियों से समझा रहे हैं, हम गौर नहीं कर रहे, हम इनको रूटीन का हिस्सा ले रहे हैं। बस 9 ज़िलहज आ गई, 8 ज़िलहज आ गई, हमने 2 घंटे आज़ादारी करनी है, 4 घंटे हमने मजलिस करनी है, इतना लंगर खिला देना मखलूक, 100 बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, करो, बहुत अच्छी बात है, इससे भी ज़्यादा करो। अब परवरदिगार आपको तौफीक अता करे और ज़्यादा करो, लेकिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो ना। वही बात आ गई, जिस तरह ईद का दिन आया, हमने ईद मना दी, हमने ईद की हकीकत तक गौर करने की कोशिश ना की। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान हमने गौर नहीं किया। सरकार फरमाते हैं मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन वो गुनाह ना करे। हमने इस पर कभी गौर नहीं किया, हमने मोमिन बनने की कोशिश ही नहीं की। हम तो उनमें से हैं, इधर खता की और उधर जाके माफ़ी, परवरदिगार माफ़ी, मौला माफ़ी, सरकार माफ़ी। हमारा मयार तो यहाँ खड़ा है, अभी हमें आगे जाना होगा, हमें सफ़र आगे लेके जाना होगा। हम बहुत पीछे रह गए, हमारी सोचें बड़ी छोटी सी हैं।
अभी तक हम इनका मकाम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस मकाम पे फैज़ है, ये किस मकाम पे फैज़ है। मैं ये गुजारिश करता जो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और अजर रिसालत के प्लेटफॉर्म से, यकीन जानिए मवालियान हैदर करार हमारे अंदर सकत नहीं, हम इनके मकाम की निशानदाही कर सकें और इनके मकाम तक कमा हको पहुंच सकें। जनाब सलेमान मोहम्मद जैसी शख्सियत भी हाथ खड़े करती है, हमारा क्या मयार होगा? मामला सिर्फ इताअत का है, बात सिर्फ इताअत से शुरू होती है और इताअत पे ख़त्म होती है। तो मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार के ओहदों के हवाले से। दूसरा ओहदा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, और तीसरा जो इनको एजाज़ ओहदा इनको मिला वो अमीर बना के भेजा, इसलिए अमीर मुस्लिम करार पाए। अमारत अमीर जो होता है, मैं यहाँ एक बिरादर अहले सुन्नत से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए लफ्ज़ अमीर पे आज तक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई हमारे मिंबरों से। बिरादर अहले सुन्नत कहते हैं कि हमारे जहाँ हम रहते हैं, हमारे इलाके में हमारे एक अमीर है, माशाल्लाह जी होंगे, बिस्मिल्लाह, हमें किसी से कोई इतराज़ नहीं। आपको पता है हमेशा हम मोहब्बत और अमन का, प्यार का पैगाम देते हैं, ठीक है बिस्मिल्लाह, उन्होंने अगर अमीर बनाए तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन उनकी बात बड़ी कमाल थी, वो कहते हैं अमीर हमारे ऊपर हमारे सरदार की मानद है, उसका जो हुक्म है हम मानने के लिए तैयार हैं, हमारे अमीर ने जो कह दिया हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर एक आम जगह पे छोटे से लोग, छोटी सी दुनिया ये कहती हुई नज़र आती है कि अमीर का ये मकाम है, तो जिनको मौला हुसैन ख़ुद अमीर बनाए उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा? ये अमारत ख़ुद सौंपी। फिर मकाम में राज सौंपना, वसाकत, हर एक को राज नहीं सौंपा जाता, यकीनन राज उसको सौंपा जाता है जो काबिल भरोसा हो, काबिल एतमाद हो। राज सौंपा फरमाया इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने जब भेजा, असल राज सौंपा, यानी राज सौंपने का मतलब है उन्हें मोतबर बनाया गया, उन्हें मकाम आला दिया गया। अब आ गया इनका एक और एजाज़ बड़ा खूबसूरत है, वकील हुसैन। अल्लाह अकबर। हम जिस जिस मुल्क में जहाँ जहाँ रहते हैं, वकील कौन होता है? यकीनन जब कोई अपना केस लड़ता है, कहीं अपना केस दायर करता है, तो किसी ना किसी को हायर करता है कि तू मेरी तरफ से वकील बन के तूने जाना है और तूने ये काम करना है। एक आम बंदा अपने मामले के लिए किसी को मुंतखब करे तो एक आम वकील हुसैन अपने मकसद आला के लिए जिसको मुंतखब करे वो वकील हुसैन जनाब मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम। वकील वो होता है जिस पर मुकम्मल तवक्कल किया जाए, भरोसा किया जाए, जिनको अपने अख्तियारात सौंपे जाएं। और वकील वो होता है जो कामयाबी का जामिन हो। बंदा कोई वकील करता है ना, तो ये पूछ के पूरी तसल्ली करके करता है कि यार ये बंदा केस जीत जाएगा, इस बंदे की मजबूती कितने है, इस बंदे का नॉलेज कितने है, इस बंदे का वे ऑफ कन्वेइंग कितना है, आगे पहुंचाने का मामला कितना मजबूत है। वो सब चीज़ें जब यहाँ देखते हैं, फिर वो वकील, एक आम बंदा भी सोच समझ के, कामयाबी की ज़मानत समझ के भी मेरी कामयाब मुझे करवा देगा, तो जिसको इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने जिनको वकील मुंतखब किया हो वो शहजादे को। खुद बंदा कहीं काम ना कर सकता हो फिर भी वो किसी को मुंतखब करता है। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने सरकार मुस्लिम बिन नकील अलैहिस्सलाम को अपना वकील मुंतखब करके रहती दुनिया तक आने वाली मखलूक को एक मैसेज दिया है सरकार ने, कि सरकार फरमाते हैं देख लो, हमारी वकालत करनी है तो वकील बनने के लिए तुम्हें मुस्लिम जैसा बनना पड़ेगा। आज हम में से मिंबरों पे आने वाले माशाल्लाह अभी हम सोच नहीं रहे ना, हम हकीकतों तक जाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, हम गौर नहीं कर रहे। बड़ा मयार है, वकील का छोटा नहीं है। जिस दिन हमें ये सोच, हमारी सोच में ये बात आ गई वकील का मयार क्या है, यकीन जानिए हो सकता है डर के मारे मिंबरों पे आने वाले भाई मेरे वकील लिखवाएं ना। वकील बड़ा मुश्किल काम है, कम अज़ कम ये शर्त है। और वकील जिसका केस लड़ता है, वकील जिसकी बात करता है, वकील उसका तर्जुमान होता है, और वकील हमेशा कामयाबी की जमानत होता है। वकील कमजोर नहीं होता, वकील
मजबूत होता है, किरदार का मजबूत होता है वकील, सोच का मजबूत होता है वकील, इजहार का मजबूत होता है वकील, अकीदे का मजबूत होता है वकील, फिक्र का मजबूत होता है वकील, हया का मजबूत होता है वकील, सब्र का मजबूत होता है वकील, शुक्र का मजबूत होता है वकील, उस केस की नौयत के हवाले से जिनको सरकार खुद मुंतखब करें और वो हो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, तो वो वकील कैसा होगा। मैं सरकार का वो खुतबा ज़रा मैं दिल है, यकीनन आपने सुना होगा, मैं आपकी खिदमत में दोबारा दोहराने की नीयत से पेश करना चाह रहा हूँ। सरकार जब कूफा पहुँचे ना जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, सरकार ने बड़े फसीह और बलीग और कमाल अंदाज में, क्या कमाल नुक्ते हैं। अब इसी खुतबे में भी अगर बात होगी तो हमें कम से कम कई प्रोग्राम चाहिए जो मैं आपकी खिदमत में, जो ज़ाहिरी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और हकीकत जो छुपी है वो शायद मुझ जैसा बंदा बयान ही नहीं कर सकता। कहाँ से शुरू हुए? तौहीद से शुरू हुए। आगाज़ क्या खूबसूरत तौहीद से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगो, अरबी नहीं पढ़ रहा, वक्त चला जाएगा। लोगो, परवरदिगार आलम ने, अल्लाह ताला ने मोहम्मद और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात पर दलील करार दिया और इन दोनों को मौजूदात आलम पर अपना कायम मकाम बनाया है। इनमें से एक को अपनी रूह करार दिया और दूसरे को अपना नफ्स करार दिया। आगे फरमा दिया, यानी एक को अपनी मशीयत का ताज, दूसरे को अपनी अज़ाइम की तलवार करार दिया है। हमारे बड़े सरदार अल्लाह की तरफ से अल्लाह के लिए लब कुशाई करते हैं। भाई क्या कमाल है, क्या कमाल अंदाज है। हमारे बड़े सरदार यानी शहंशाह अंबिया, ताजदार अंबिया, इमाम अल अंबिया, ख़त्म अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के लिए लब कुशाई करते हैं। आगे फरमाते हैं, और हमारे छोटे सरदार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ज़रिए और अल्लाह के लिए और अल्लाह की तरफ से जुमला अफ़आल सरअंजाम देते हैं। अल्लाह के लिए ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगानी आप मुताला कर लें। सरकार का जो भी काम है वो अल्लाह के लिए है। क्यों ना हो, यदुल्लाह जो है, वजहुल्लाह जो है, लिसानुल्लाह जो है, ऐनुल्लाह जो है, उज़्नुल्लाह जो है, क्यों ना हो। आगे फरमाते हैं, बस ये दोनों ज़वात। अब देखें खुतबे का आगाज़ किस खूबसूरत अंदाज से। अब सरकार ने खुतबे को यहाँ से मोड़ा किस अंदाज से, क्या कमाल अंदाज है। सरकार फरमाते हैं, बस ये दोनों ज़वात तय्यब व ताहिर रज़ा इलाही हो गए। इन दोनों का रूए ज़मीन पर वारिस मौजूद है अबा अब्दुल्ला अल हुसैन की सूरत में, और इनके सिवा कोई भी नहीं। और क्या खूबसूरत अंदाज में सरकार ने यहां बताया, अल्लाह, रसूल और अमीर अल मोमिनीन, यकीनन रूए ज़मीन पर अल्लाह का हबीब, अल्लाह के हबीब के बाद अल्लाह के हबीब का हबीब, और अल्लाह के हबीब के बाद उनका पाक लख्त जिगर जो भी हाज़िर और मौजूद हो वो वारिस होता है। यही नहीं, जिस आज हम मौजूद हैं रूए ज़मीन पर, आइम्मा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वारिस कौन है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने यहां बताया वारिस मौजूद है। आगे सरकार की जो इन्होंने सना बयान की है, अब पहले बताया वारिस मौजूद है, वारिस के बगैर ज़मीन नहीं है, और अब वारिस की बात। सरकार फरमाते हैं वो वारिस वो है, वो कोई और नहीं, वो वही है जो कुरान से गुफ्तगू करते हैं, रहमान से मनाजात करते हैं। कुरान से गुफ्तगू, रहमान से, कुरान से गुफ्तगू। आपने गौर नहीं फरमाई, आपने गौर नहीं फरमाया, ये गौर कीजिएगा। कुरान से गुफ्तगू, बंदों से गुफ्तगू करना और है, कुरान से गुफ्तगू करना और है। और सरकार मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाए, रहमान से मनाजात करते हैं और ईमान के हलीफ हैं। आगे फरमाते हैं, और ये शहजादे खैर तकसीम करने वाले हैं। क्या कमाल चेहरा दिखाया कुफा वालों को सरकार मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने। ये खैर वाले हैं, इनके पास खैरी खैर है और ये खैर तकसीम करने वाले हैं। यानी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इनके दूर दूर तक भी शर का ताल्लुक नहीं है। ये खैर वाले हैं, खैर तकसीम करने वाले हैं। यानी इनसे जब भी मांगोगे खैर ही मिलेगी, खैर के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि खैर तकसीम करने वाले से तो खैर ही तकसीम होती है। यानी यहां सरकार ये फरमाना चाह रहे थे
खैर तकसीम करने के वाले का जो जुमला है, इसके पीछे जो ज़ाहिरी बात छुपी है, मैंने पहले गुजारिश की, हम इनकी हकीकत तक पहुँच ही नहीं सकते। ज़ाहिरी बात जो छुपी है, सरकार ये फरमाना चाह रहे थे कायनात को खैर तकसीम करने वाले यही है, और इन्होंने जो भी तकसीम फरमाने खैर ही खैर तकसीम फरमाने। अब तुम हो लेने वालों में से, पूरी रुए ज़मीन पर रहने वाली मखलूक लेने वालों में से हो, और तुम्हारे लिए बेहतर है कि इनसे खैर ही लो। अगर खैर ले ली तो फिर यहां भी खैर। रब्ब ला तज़रनी फ़रदन व अंता खैरुल वारिसीन। किसी दिन करूंगा इस पे भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू, ये भी बड़ी एक अहम बात है। आगे फरमाते हैं जिनके इताअत जिन्नो इंस दरिंदों और परिंदों पर फर्ज की गई है। आगे फरमाते हैं अहले कूफा, अगर तुम अक्ल रखते हो, अकील का बेटा अक्ल की बातें खड़ा कर रहा है, और आगे क्या मिजाज है मुझे नहीं मालूम, और सरकार फरमा रहे हैं अगर तुम अक्ल रखते हो तो अक्ल से काम लो। क्या तुम अब अब्दुल्ला हुसैन को छोड़ना चाहते हो जो नमाज के दरख्शां चिराग हैं? अल्लाह अकबर, हमेशा जलने वाला चिराग, खूबसूरत चिराग, खूबसूरत रोशनी वाला चिराग, दरख्शां चिराग, मेहराब इबादत का नूर है। अपने सरदार की, अपने इमाम ज़माना की, एक नासिर इमाम ज़माना को सिफत बयान करते हुए देखें, क्या कमाल है। खुलासा मौजूदात हैं और तफसीर किताब हैं, क्या तुम उनको छोड़ना चाहते हो? यहाँ कितनी सिफतें बयान की, दरख्शां चिराग, मेहराब नूर, इबादत के नूर, खुलासा मौजूदात, तफसीर किताब, और एक शराबी और कुत्तों से खेलने वाले को मुंतखब करना चाहते हो, सिर्फ उसकी खातिर हुसैन को छोड़ना चाहते हो। अल्लाह अकबर, आगे क्या खूबसूरत अंदाज। क्या तुम आब हयात के जारी और सारी चश्मे के एवज जहन्नम के निजस और कीचड़ भरे गलीज पानी को पसंद कर रहे हो? आब हयात, जारी और सारी पानी, चश्मे आब हयात, एक पानी वो होता है कि जो हम पीते हैं, यकीनन ये भी आब हयात की एक शक्ल है, मगर एक आब हयात वो होता है जिसने पिया उसको मौत ना। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है, आब हयात पिया। अब यहां सरकार क्या फरमाना चाह रहे? अब इसी पे दिल चाह रहा है मैं आब हयात पे ही गुफ्तगू करूं। इस वक्त रूए ज़मीन पे आब हयात को इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायम आले मोहम्मद हुज्जत दौरान अजलल्लाह फर्ज शरीफ कहते हैं, और सरकार का एक लक़ब भी है माए मुईन, ठंडे पानी का चश्मा। और ऐसा ठंडे, यहाँ और अरफान ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ऐसा ठंडे पानी का चश्मा जहां से लोगों ने पानी पीना ही छोड़ दिया है, लोगों को आब हयात की जरूरत ही नहीं है। तो सरकार क्या फरमा रहे हैं? सरकार मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं क्या तुम आब हयात के जारी और सारी चश्मे के एवज जहन्नम के निजिस और कीचड़ भरे गलीज पानी को पसंद कर रहे हो? इतनी खुली बातें मैं ये क्यों ना कहूं, सरकार ने पूरी आगे आने वाली जिंदगी की किताब खोल के रख दी। सरकार ने इतनी शफकतों के, इनायतों के, एहसानात के अंबार लगा दिए, खोल के रख दी किताब। क्या तुम उसको मुंतखब करना चाहते हो उनके मुकाबले में? अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं क्या ऐसा पानी आबे कौसर और सलसबील के बराबर हो सकता है? आबे हयात, आबे कौसर, सलसबील, यानी सरकार ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम को आबे हयात का लक़ब दिया। जनाब मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम ने सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आबे कौसर का लक़ब दिया। सरकार मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम को सलसबील का लक़ब दिया, और उसको गलीज निजिस कीचड़ भरे पानी का लक़ब दिया। आगे फरमाते हैं कौन हुसैन, कौन हुसैन? क्या तुम उस हुसैन के मुकाबले में गिनाएं सुनने वाले को पसंद करते हो, और वो हुसैन जो जिब्राइल की कुदसी सदाएं सुनता है, जिब्राइल की आवाज सुनने वाले को छोड़कर उनको पसंद कर रहे हो जो गाने सुनते हैं, जो लाहो लाभ सुनते हैं? यहां भी सरकार ने बड़ा एहसान फरमाया। अब यहां सरकार खुतबे के इस अंदाज में फरमाते हैं बस मुझे सफीर बनाकर भेजा गया है, और हम तुम्हें अल्लाह की बैत की तरफ दावत देने वाले हैं। हम तुम्हें अल्लाह की बैत की तरफ दावत देने वाले हैं, जो अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की बैत है। फौरन इनकी तबाह करो
और सरकार ने यहाँ जो कर्म फरमाया, साहब फरमाया, सरकार फरमाते हैं फिर तुम्हें जन्नत के पास जाने की जरूरत नहीं, जन्नत खुद चल के तुम्हारे पास आएगी। ये है इस शहजादे का इजमाली सा, छोटा सा, मुख्तसर सा तारुफ। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया 66 दिन का क़याम है, 46 दिन सरकार के और हैं और 20 दिन मजलूमी के हैं। और जो मजलूमी के दिन हैं, हर दिन कोई ना कोई नया मजलूमी का सिलसिला है। बस तवील मैं नहीं अर्ज़ करूँगा, सिर्फ एक जुमला अर्ज़ करूँगा। उम्मत ने मेहमान को ऐसा मारा, ऐसा मारा, अगर मेहमान को मार दिया था तो छोड़ देते, नहीं, मेहमान को कूफे के सदर दरवाजे पर लटका कर दुनिया को बताया हम कलमा गो, कलमा रसूल पढ़ के औलाद रसूल से क्या रवैया रखते हैं। वाक़यात आप सुनते रहते हैं मिंबरों पे आने वाले बिरादरान से, साहिबान मुहक्किकीन से। सबसे पहले आइए मिल के फुर्सत देते हैं जनाब मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम के खून के वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मौला, आपकी जद के सफ़ीर का बड़ा अरमान है, बड़ी बेदर्दी से मारा गया। ये तो किसी को कुछ ना कहने वाला ख़ानदान है, ये तो करीम इब्ने करीम ख़ानदान है। मौला, हम आपकी खिदमत में पुरसा पेश करते हैं और अर्ज़ गुज़ार हैं कि सरकार तशरीफ़ लाइए, ज़हूर फरमाइए, मखलूक आपकी मुंतज़िर है। और ताज़ियत पेश करता हूँ मैं तमाम मातमियान, मवालियान हैदर करार, उलमाए कराम, उर्फ़ाए अज़ाम, जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, सादात उज़ाम जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उनको पुरसा पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ परवरदिगार हम सबको इताअत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सीखने की, सिखाने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम बिक़ाइमिहिम अज्जलल्लाहु फ़रजहुम।